नमस्ते दोस्तों। आज आजकल ये बहुत फेमस हो गया है जंतर मंतर पर लेकर के जो प्रोटेस्ट चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाने के लिए। इस पर पूरा देश आज एक हो गया है, लेकिन हमारे आचार्य जी कई सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज मैं वो किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ, जो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में उसका वीडियो यूट्यूब पर भी आया है, आप सभी देख लीजिएगा। उनका कहना है तुम्हारी प्रोटेस्ट कल परसों में ख़त्म हो जाएगी, मेरी प्रोटेस्ट तब तक चलेगी जब तक मेरी सांसों में सांस है, ये अंतर है। तुम मिनिस्टर को बदलने से संतुष्ट हो जाते हो, मैं तब तक संतुष्ट नहीं होऊंगा जब तक पूरा हिंदुस्तान नहीं बदल जाता। बदल जाएगा पूरा हिंदुस्तान तो किसी साधारण से मिनिस्टर को बदलने की ज़रूरत रह जाएगी क्या? हम क्यों ये साधारण सा सवाल पूछने से बचते हैं कि ऐसे मिनिस्टर को सत्ता में लाता कौन है? आप देश को बदलना चाहते हो तो उसके लिए डोपामीन नहीं, डिवोशन चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म डिवोशन चाहिए होता है। वो काम हम कर रहे हैं। हम असली प्रोटेस्टर हैं। हमारी प्रोटेस्ट लॉन्ग लास्टिंग है और साइलेंट है। ये क्रांति किसी एक मंत्री को नहीं बदलती, ये क्रांति यहाँ से शुरू होती है। इंसान को बदलती है, परिवार को बदलती है, समाज को बदलती है, सत्ता को बदलती है, पूरे संसार को बदल देती है। हम वो क्रांति कर रहे हैं। ये जो हो रहा है साधारण दृश्य लग रहा है, इसमें इंस्टा रील नहीं बनती। कैसे दिखाऊं अपने किसी चार दीवारी के बीच ज़िंदगी बदल चुकी है? कैसे दिखाऊं कि जो किचन में है वो अब महिला बदल चुकी है? कैसे दिखाऊं कि एक छोटी सी दुकान में जो बैठा हुआ है उसकी ज़िंदगी अब बदल चुकी है? पर वहाँ जो बदलाव हो रहा है वह बदलाव असली है, उसमें साथ दो मेरा। हम जो काम कर रहे हैं वह कैमरा फ्रेंडली नहीं है पर बुनियादी है। आचार्य प्रशांत जी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के शरीर पर लाठियों के जख्म पड़े, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन लाठियों के जख्म के साथ ये गनीमत रहती है कि तुम उसकी फ़ोटो खींच लेते हो और डाल सकते हो। लोग देखेंगे और कमेंट करेंगे, फ़ोटो और वीडियो वायरल भी हो जाएगा। पर मैं चाहता हूँ कि तुम ये भी देखो कि हिंदुस्तान का एक एक आदमी, एक एक औरत सिर्फ शरीर पर नहीं, यहाँ दिल पर जख्म खाए हुए बैठा है। उसकी फ़ोटो नहीं खींची जा सकती। हमें उन जख्मों का इलाज करना है। ये काम चुप्पी का है, साइलेंट का है, ये काम संयम का है। पर ये काम ऐसा नहीं है कि अनंत है, कभी ख़त्म नहीं होगा और असंभव है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये काम हो सकता है, हम कर रहे हैं। ज़िंदगियाँ बदल रही है और ज़िंदगियाँ बदल रही है तो भारत भी बदल रहा है। हर रोज़, हर सत्र में भारत थोड़ा सा बदल जाता है। बस हमारी ज़िंदगी में जो बदल रहा है उसका प्रमाण नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसका कोई फ़ोटो नहीं बन रहा है। जिसको हमारे काम की संशय है तो आगे आओ ना, बैठो साथ में, जांचो परखो। यही तो एक जवान आदमी का परिचय होना चाहिए ना। अंधविश्वासी थोड़ी बनना है। सचमुच जांचो परखो कि अफेक्टिव है कि नहीं है, और ना लगे अफेक्टिव तो छोड़ देना। तो मैं भी आप सभी को यही बोलूँगी कि आप सब आचार्य प्रशांत जी के ऐप पर आइए और वाकई में देखिए वहाँ पर किस तरीके से संतों का मेला लगता है, किस तरीके से हमारे बुद्ध जी आते हैं, कृष्ण जी आते हैं, राम जी आते हैं। हम लोग उनके स्वागत में बैठते हैं, पढ़ते हैं। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम लोग उनके स्वागत की तैयारी करते हैं। हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है। हम शिक्षा की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन किससे कर रहे हैं? क्या वो बुद्ध हैं? क्या वो राम हैं? हमने अध्यात्म की शिक्षा कब ली? बिना अध्यात्म को यानी खुद को बदले अब ऊपर ऊपर से मंत्री बदल लोगे। आपने देखा भी, आपने धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात करी, चले भी गए, लेकिन किस तरीके से पीठ पीछे उनका स्वागत हुआ। तो ऐसे देश नहीं बदलने वाला है। मैं आप सभी से यही बोलूँगी, आप लोग आइए, ज़रूर आइए, खुद देखिए कि क्या पढ़ाई हो रहा है।
ज़िंदगी तो मेरी भी बदली है, लेकिन मैं भी नहीं दिखा पाऊँगी कैसे बदली है। नमस्कार।